नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप अवस्थी। आज हम और आप मिलकर बात करेंगे एक ऐसे बयान पर जिस बयान ने भूचाल ला दिया है, जिस बयान ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि बयान जो दिया है वह एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने, जो कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री भी हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीनियर भाजपा नेता और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने देश में गृह युद्ध की आशंका जता दी है। यह बयान उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिया और यह बयान अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने उनसे कहा है कि भाजपा की जनसांख्यिकी जिस तेजी से बदल रही है उससे 30 साल बाद देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि लोग जी नहीं सकेंगे। विजयवर्गीय का यह बयान सामाजिक समरसता की आवश्यकता को दर्शा देता है। इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी और मांग की कि कैलाश विजयवर्गीय को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे बयानों से समाज में और भी ज्यादा तनाव पैदा हो सकता है। अब यहां भाजपा के नेता ने क्या कहा समझ लिया, कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा समझ लिया, लेकिन यदि जनसंख्या विस्फोट होता ही रहा और अनुपात बिगड़ गया तो गृह युद्ध तो छोड़िए, साहब जाने कौन कौन सा युद्ध हो जाएगा है? या तो हम भी कह सकते हैं और आप भी कह सकते हो। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात को और आगे बढ़ाया कि कुछ ताकतें हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का हवाला दे दिया। यह सब सत्ता में आने के लिए क्या किया जा रहा है। उन्होंने हिंदुओं की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपनी पहचान को मजबूत करने की आवश्यकता है। विजयवर्गीय ने भारत की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जताई, कहा कि हमें इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हिंदू शब्द को मजबूत बनाने के लिए काम करने की आवश्यकता बताई और कहा कि देश में मनाए जाने वाले पर्व त्योहार सभी धर्मों के लिए। यह बयान न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक समरसता और एकता के लिए भी चुनौती बन सकता है। क्या यह बयान वास्तव में कुछ समय बाद देश में गृह युद्ध की स्थिति की ओर इशारा कर रहा है या यह केवल एक राजनीतिक बयान है? इस बयान के बाद क्या भाजपा और कांग्रेस के बीच तनाव और बढ़ेगा?
क्या यह बयान समाज में और भी ज्यादा विभाजन पैदा करेगा? इस पर राजनीतिक दल कैसे प्रतिक्रिया देंगे और कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा कि नहीं? तो मित्रों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये तो पार्टियां हैं, एक पार्टी कहती है तो दूसरा उसका विरोध करती है, चाहे वह सही कहे चाहे वह गलत कहे, लेकिन विरोध करना हमारा धर्म कर्म है, यही विपक्ष का काम होता है। लेकिन आपका चिंतन, आपके विचार बहुत मायने रखते हैं। यदि ये गैर आनुपातिक जनसंख्या विस्फोट यूं ही अनवरत बढ़ता रहा, तब क्या कुछ वर्षों बाद, अभी तो कहीं लगाम है, गृह युद्ध हो सकता है? यह भाजपा नेता का जो संकेत है वह क्या भविष्य में सच साबित हो सकता है? यदि हां, तब सरकार को, समाज को क्या करने की आवश्यकता है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपकी प्रतिक्रिया मायने रखती है, आपके कमेंट मायने रखते हैं, क्योंकि यह विषय बहुत हल्का नहीं है। जनसंख्या का जो अनुपात है वो ठीक से रहना चाहिए। यूं हो गया ना तो गृह युद्ध तो छोड़ो, जाने कौन कौन से युद्ध का सामना हम भारतीयों को करना पड़ेगा। भूखमरी जैसे विषय पर हमें सोचना पड़ेगा। जनसंख्या विस्फोट गृह युद्ध ही नहीं ला सकता है, भूखमरी का सामना करवा सकता है, समाज में अराजकता भी ला सकता है। तब समाज की जिम्मेदारी है कि इसको नियंत्रण करते चले, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर नियम और पाबंदी लगाए। एक सैन्य अधिकारी कहता है कि आने वाला 30 साल यदि यही स्थिति रही तो गृह युद्ध का सामना करवा सकती है। तब 30 साल का इंतजार क्यों? अभी क्यों नहीं? कुछ तो बिगड़ा होगा जो ये सैन्य अधिकारी या और भी लोग इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। गैर आनुपातिक जनसंख्या बहुत सारी मुसीबतों में सभी भारतीयों को डाल सकती है। इस पर नियंत्रण भी जरूरी है, पाबंदी भी जरूरी है, सख्ती भी जरूरी है, और पक्ष विपक्ष का जो खेल है वो खेलते रहो। तुम्हारा काम है, एक ने कहा दूसरा विरोध करेगा, दूसरे ने कहा तीसरा विरोध करेगा, लेकिन जो विषय समाज के लिए महत्वपूर्ण है वहां एक हो जाइए।
यही सच्ची भारतीयता हो सकती है। तो कुछ वैसे ऐसे होते हैं जहां एक हो जाना देश की मांग भी हो सकती है। फिलहाल आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके विचारों का स्वागत है, क्योंकि आप समाज हैं और समाज ही सरकार बनाती है। इसलिए अपने विचारों से, अपने कमेंट से अवश्य अवगत कराएं।